आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन के साथ ही राज्य में सियासी भूचाल सा आ गया है। मुख्यमंत्री खुले मन से भाजपा पर साजिश के तहत जेल भेजने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। इस पर भाजपा ने पलटवार करते हुए सीएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रतुल सहदेव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कई भाषणों में कहते दिखे हैं कि जब वह केंद्र से बकाया राशि की मांग करते हैं तो उन्हें जेल भेजने की साजिश शुरू हो जाती है। प्रतुल सहदेव ने बताया कि हेमंत सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव सदन में खुद कहते हुए दिखे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरा सहयोग कर रही है। आखिर आपके मंत्री तो पूरे तथ्य के साथ बात रखे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सिर्फ नोटिस दिया है, ना कि कोई वारंट कि उन्हें जेल हो जाएगी। आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों ऐसा कह रहे हैं, यह तो सीएम ही जाने। ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम है कि जब वो पूछताछ के लिए जाएंगे तो वो बुरी तरह फंस जाएंगे। मुख्यमंत्री की अंतरात्मा बोल रही है कि उनके गलत की सजा गलत हो जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को याद होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से एसआईटी ने करीब 10 घंटे पूछताछ की थी। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। जांच में पूरी तरह से सहयोग किया और आखिर में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए जांच से भाग रहे हैं और गलत भाषण विभिन्न जगहों पर दे रहे हैं। या तो मुख्यमंत्री का स्क्रिप्ट राइटर गलत लिख कर दे रहे हैं या फिर सीएम जानबूझकर ऐसे बयान देकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। राज्य में सबसे ज्यादा कांग्रेस और झामुमो ने राज्य की सत्ता में काबिज रहा है। झारखंड में 12 साल से अधिक सत्ता में रही है, लेकिन वह आरोप लगाते हैं कि सबसे ज्यादा भाजपा सत्ता में रही। जब अब जजमेंट नजदीक आ रहा है, कयामत की रात सीएम के लिए जल्द आने वाली है। मुख्यमंत्री के तमाम करीबी जेल में है जितने घपला घोटाला स्कैम हुआ, लेकिन ईडी के एक समन पर इस तरीके से वो जेल जाने की बात कह रहे हैं। तो हमने पहले भी कहा शायद मुख्यमंत्री अपनी अंतरात्मा की आवाज उनकी जो है वो जुबान पे आ रही है। उनको पता है जितना घपला घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ, शायद अंततः उनकी नियति यही होने वाली है। और मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है अपने स्क्रिप्ट राइटर को बदलना चाहिए, क्योंकि अब उनसे वो गलत बयानी करवाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 वर्षों तक भाजपा ने राज किया झारखंड में। मुख्यमंत्री जी या तो आप जानबूझकर गलत बयानी कर रहे हैं या आपके स्क्रिप्ट राइटर आपको गलत स्क्रिप्ट लिख कर दे रहे हैं। मित्रों, यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 23 वर्षों के कार्यकाल में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सोरेन परिवार 12 वर्षों तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पावर में रहा। वो कैसे रहा, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। पहली बार 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन जी 2-3-2005 से 12-3-2005 तक 10 दिन का कार्यकाल था। मधु कोड़ारी जो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस चला रही थी, वो 1 साल 346 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे 2006 से 2008 के कालखंड में। 145 दिन तक शिबू सोरेन जी 2008 से 2009 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे। 145 दिन का वो कार्यकाल था। और 2009 से 2010 के बीच में शिबू सोरेन जी फिर से 153 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पहला कार्यकाल जो था वो 13/7/2013 से 28/12/2014 तक 1 साल 168 दिन अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री जी 29 दिसंबर 2019 से अब तक लगभग 3 वर्ष 10 महीने तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल 129 दिन उप मुख्यमंत्री के बतौर बिताया था। और 2004 से 2014 के बीच में जो यूपीए का शासनकाल था, उस समय 623 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय राष्ट्रपति शासन कहते हैं कांग्रेस का और जो यूपीए के एलाइज थे उनका एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था। और प्रत्यक्ष रूप से केंद्र की यूपीए सरकार राजभवन के माध्यम से राज को चला रही थी। तो यानी ये 12 वर्षों का डेटा ब्यौरा है जब सोरेन परिवार कांग्रेस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 23 वर्षों में शासनकाल में रहा, जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि 20 वर्षों तक हम रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस समय राष्ट्रपति शासन भी लगा करता था तो कांग्रेस के जितने बड़े नेता वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भी है वो महामहिम राज्यपाल के सलाहकार हुआ करते थे। तो कांग्रेस बिल्कुल डायरेक्टली, ये अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन के बहाने राज्यपाल लगातार शासन करती थी। लेकिन हमें लगता है मुख्यमंत्री जी को अब पता है, जजमेंट डे मुझे लगता है सब जानते हैं, वो कयामत की रात कहते हैं, जिस दिन
फैसला करता है ईश्वर कि किसने क्या सही किया, किसने क्या गलत दिया, और वो उस हिसाब से फैसला होता है। मुख्यमंत्री जी को पता है उनकी वो क़यामत की रात और जजमेंट डे नजदीक आ गया है, इसलिए उनके जो अंतरात्मा में उनकी जो भावना है वो उनकी जुबान पर निकल रही है, जेल जाने की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।